था ब्रूड। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ओपेक कहते हैं, ओपेक जिसके आर पार दिखाई ना दे, ओपेक कहते हैं, ओपेक कहते हैं। साइंस में नहीं आता, अपारदर्शी हिंदी में कहते हैं ओपेक को। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार पूरा पूरा दिखता रहता है, जैसे कि शीशा होता है। इम्परवियस कोई ऐसी चीज जिसके अंदर से लिक्विड नहीं पार हो सकता, कोई भी ऐसी चीज, बाल्टी, ग्लास, इम्परवियस होते हैं जिनके अंदर से लिक्विड पास नहीं हो सकता, छेद करना पड़ेगा तो पास होगा। ट्रांसलूसेंट जिनमें से आधा आधा दिखता है, जैसे पेपर, पेपर को ऐसे आंख के आगे लगाओगे तो आधा आधा दिखेगा, आधा आधा नहीं दिखेगा। लकड़ी ओपेक होती है, शीशा या खिड़की ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार पूरा दिखता है। जाली वाले कपड़े भी तो होते हैं, आर पार पूरा दिखता है। अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स, जहां पे सोल्जर्स को रखा जाता है, बैरक्स बोलते हैं बेटा, बैरक। आपने सोल्जर के मुंह से सुना भी होगा, बैरक नंबर, इसमें रहता हूं मैं। तो ये बैरक हैं, ये अंग्रेजों के बैरक हैं, इसलिए आपको देखने में थोड़े अलग लग रहे होंगे। इंडिया में ऐसे नहीं होते हैं, फौजी साहब हैं एक, वो बता भी देंगे। तो इस तरीके से बैरक, सुविधाओं की कमी है बेटा, तो जो भी फौज की नौकरी करते हैं सैल्यूट, सैल्यूट है, हमसे तो बड़ा कठोर काम है उनका। डॉर्मेट्री पब्लिक प्लेसेस पे आराम करने की जगह। फोर्ट किले को कहते हैं, आगरा का किला, जैसलमेर का किला, मुझे बड़े पसंद है किले। हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। क्वार्टर्स में आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, आपको क्वार्टर मिल जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में क्लर्क या डॉक्टर लाइन में तो क्वार्टर्स मिलते ही हैं, टीचिंग लाइन में क्वार्टर्स मिलते ही हैं। बहुत सी जॉब्स में आपको रहने की जगह सरकार दे देती है, उन्हें क्वार्टर्स कहा जाता है। फोर्ट किले को कहते हैं। डॉर्मेट्री पब्लिक प्लेसेस पे आराम करने की जगह, विश्राम गृह कहते हैं इसको। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, आंसर आपको दिख ही रहा होगा, एजेंडा। आज मीटिंग के मुद्दे क्या हैं? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, एजेंडा कहते हैं बेटा। प्रोग्राम पता ही होगा, आज का प्रोग्राम क्या है, ऐसे पूछते हो ना। टाइम टेबल बनाते ही होगे, स्कूल की एज में हो, तैयारी की एज में हो, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, ऐसे टाइम टेबल। और टॉपिक्स हमारे चल ही रहे हैं, टेंस चल रहा है, फिर वॉइस होगा, नरेशन होगा, क्वेश्चन टैग होंगे, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल ऐसे कराऊंगी, फिर कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, नॉन फाइनाइट, मॉडल्स, ये सब हमारे लास्ट टॉपिक्स होंगे। तो ये टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे के सारे इस बैच में। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विचारधारा, तो ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी। एथीस्ट होता है नास्तिक। मिशनरी प्रचार प्रसार करने वाले, भगवान के नाम को फैलाने वाली कंपनी। मोनोथीस्ट भगवान एक ही है जो ये माने, मोनोथीस्ट ये मानते हैं कि भगवान एक ही है। हम वन वर्ड भले ही 10 करते हैं पर हम नए शब्द 40 सीख लेते हैं, क्योंकि हर शब्द सीखने लायक है। तो 40 शब्द सीख रहे हो, 40 शब्द एक क्लास में बहुत हो जाते हैं। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसी बात जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, जैसे कि नट्स, ये भी और नट्स ये भी, शब्द एक ही है पर मीनिंग दो हैं, इसे एम्बिगुअस कहते हैं। कंफ्यूज करने वाले शब्द एम्बिगुअस कहते हैं, कंफ्यूज करने वाले शब्द जहां एक ही शब्द के दो दो अर्थ हो। एम्बीडेक्स्ट्रस कपटी को कहते हैं, घटिया आदमी को, किसी को घटिया कपटी कहना है तो ये। एम्ब्रोशियल क्या कहें, दिव्य, दिव्य आत्मा नहीं कहते, ये तो दिव्य आत्मा है, बड़ी पवित्र आत्मा है, उसके लिए एम्ब्रोशियल आता है। एम्बुश्ड हमला करना किसी पे, छुपके बैठे हो और सामने आते ही धाएं 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 करके उड़ा दिया। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, एक ऐसा निर्णय जिसपे आप लौट के नहीं आ सकते हो। इधर गए एक रास्ता चुन लिया, घूम के वापस नहीं आ पाओगे। तो अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा निर्णय जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इररिवोकेबल। इनडेलिबल जो चीज घुलती नहीं है, डाइल्यूट नहीं होती, डाइल्यूट का मतलब घुलना होता है, जो चीज घुलती नहीं है, जैसे कि पानी के अंदर लकड़ी, इनडेलिबल है। इनफेलिबल जिससे कभी कोई गलती नहीं होती, जो कभी फेल नहीं होता। इर्रेशनल जो समझदार नहीं है।
रैशनल जो समझदार है और इरैशनल जो समझदार नहीं है। हाँ, लेफ्ट राइट दोनों हाथ यूज कर ले वो भी एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं पूर्वी, ठीक कह रहे हो। डबल मीनिंग है बेटा शब्द का, दो मीनिंग के लिए आता है बेटा शब्द। इररिवोकेबल आंसर था। नेक्स्ट बेटा, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो कदमों कदमों पैदल चलता है इधर उधर, पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलता है। प्रोटागोनिस्ट, हीरो को कहते हैं, हीरो, हीरो मूवी का हीरो। पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर। प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा क्या होता है? कोई थॉट, कोई विचार जिसको फॉलो करना है आपने उम्र भर। एजेंडा क्या है आपका, उसी सेंस में प्रोपागेंडा आता है। प्रचार प्रसार करने वाला कह लो आप चाहे इसको। बाकी प्रोटोगोनिस्ट हीरो, एक्टर को कहते हैं, मेन रोल जो निभा रहा है उसको, मेन रोल जो मूवी में निभा रहा है उसे। पेडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर। पेडेस्ट्रियन पैदल चलना, पीडी पेड पांव को भी दिखाता है और बच्चे को भी। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, ग्रीगेरियस झुंड में कहते हैं, झुंड। जैसे ये जीब्रा का झुंड है तो इस झुंड को ग्रीगेरियस कहेंगे। ग्रीगेरियस झुंड, जैसे हम लोग भी तो झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं ना हम लोग, मम्मी पापा बहन भाई दादा दादी ताऊ ताए चाचा चाची, है ना। ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जो लोग, वो ग्रीगेरियस होते हैं। तो इंसान और जानवर को ग्रीगेरियस कहा जाता है। झुंड में रहना पसंद हम लोग ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ अकेला। अकेला तो रह ही नहीं सकते, समाज में रहना भी झुंड में रहना है, सोसाइटी में रहना भी झुंड में रहना है, गली मोहल्ले में रहना भी झुंड में रहना है, और अपने घर में रहना भी झुंड में रहना है। तो सोशल, सामाजिक। कुछ लोगों को सोशल बिहेवियर नहीं पता होता, बहुत स्वार्थी होते हैं। सोशल यानी समाज के हिसाब से बिहेव। हर्बीवोरस, हर्ब मतलब हरा और वोर मतलब ईटिंग, हरी चीजें खाने वाला, वेजिटेरियन। हरी चीजें खाने वाले को हर्बीवोर कहते हैं। बोहेमिया, मन माने ढंग से जीने वाला। समाज कह रहा है ये चीज गलत है, बोल मैं तो करूंगा। समाज कह रहा है ये अच्छी बात नहीं है, मेरे को सही लग रहा है मैं तो करूंगा, मुझे सही लग रहा है तो मैं तो करूंगा, मैं तो बोलूंगा मेरे को सही लग रहा है तो। बोहेमिया, अपने मन मर्जी ढंग तरीके से जीने वाला। कई बार इसको गैर परंपरागत भी कहते हैं। ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। बोहेमिया, बोहेमिया क्या होता है? मन माने तरीके से जीने वाला। दुनिया को ठीक लगे गलत लगे अपन तो जिएगा ऐसे, तो दैट इज बोहेमिया, गैर परंपरागत। A sea or stretch of water having many islands, देखो जहां पानी में, बड़े से पानी में, ज्यादा से पानी में छोटे छोटे कई टापू हो, उसको आर्कीपिलेगो कहते हैं। टापुओं का झुंड, टापुओं का झुंड। जैसे हमारा झुंड ग्रीगेरियस, टापुओं का झुंड आर्कीपिलेगो। हार्बर, बंदरगाह को कहते हैं, बंदरगाह समझते हो, जहाज आके रुकते हैं जहां। ओशियन पता ही होगा, बे खाड़ी को कहते हैं। खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जियो में पढ़ा है ना, उस तरीके से। हाँ, मनमोजी, ठीक है मोनिका, मनमोजी। तो हमारा आंसर हुआ आर्कीपिलेगो। लो बेटा, अ कप ऑफ अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री। ये देखो ट्रॉफी, पता है हमें। कितनी मुश्किल भाषा लिख दी बताओ, बच्चा समझ गया रे क्या पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ट्रॉफी। अ कप ऑफ अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, कप अवॉर्डेड एज अ प्राइज, जिसे प्राइज की तरह दिया जाता है, ट्रॉफी। प्रेजेंट तो बर्थडे पे देते हैं, क्राउन रानी महारानी, और प्रेजेंट और गिफ्ट तो एक ही बात होती है। प्रेजेंट और गिफ्ट तो एक ही बात होती है। मेरे बेटे ने ना नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, बहुत छोटा है वो, अभी बिल्कुल ही मतलब चौथा या पांचवा दिन था उसके स्कूल का। तो वो हमेशा प्रेजेंट बोलता था, वो इंग्लिश बोलता है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती। सिखा रही हूँ अब मैं थोड़ी थोड़ी, बचपन से ही, मतलब वो 1.5 साल का था मैंने उससे इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी थी, वो अभी 3 सवा 3 साल का है। ही कंप्लीटली स्पीक्स इन इंग्लिश, ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स इन इंग्लिश, कंप्लीट। हिंदी अभी वो स्कूल में लोग टीचर्स उसको सिखाने लग रहे हैं 3-4 दिन से। तो क्या हो रहा है कि इंग्लिश की पोएम तो फट से पूरी सुना देता है, रे इन रे ऐसे पूरा ऐसे। हिंदी की पोएम को जब इंग्लिश में बोलता है तो इतना फनी लगता है, इंग्लिश वाले टंग आ गया है ना उसका, अंग्रेजों जैसे बोलता है। तो हिंदी भी अंग्रेजों जैसे बोलता है। अभी उसको हिंदी सिखाने पे जोर दिया हुआ है मैंने शुरू से इंग्लिश क्यों सिखाई उसे, क्योंकि आज के समय की जरूरत इंग्लिश है। हिंदी तो समाज अपने आप सिखा देगा, हिंदी तो सोसाइटी में खुद ब खुद सीख जाएगा वो। इस उद्देश्य से मैंने उसको इंग्लिश सिखाई थी।
तो अभी इंग्लिश तो फटाफट पकड़ता है और वो हमेशा बोलता था प्रेजेंट। कल मैं रात को उसको होमवर्क करा रही थी तो उसकी बुक में लिखा हुआ था गिफ्ट। मैंने बोला व्हाट्स दिस, इट्स अ प्रेजेंट, जबकि बुक में क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को अब मुझे बोलना पड़ेगा गिफ्ट 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 है बेटा गिफ्ट, जबकि प्रेजेंट भी ठीक है। फिर भी मुझे उसको क्या सिखाना पड़ा, इट्स अ गिफ्ट, इट इज प्रेजेंट एज वेल बट इट इज अ गिफ्ट ऑल्सो। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि गिफ्ट बोलोगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, कंफ्यूज हो गया, अभी तक तो मेरे को प्रेजेंट था, इसका मतलब अभी गिफ्ट कैसे हो गया। तो ऐसे हमारा कंफ्यूजन ऑफ इंग्लिश शुरू कब कहाँ कैसे हो जाता है हमें पता नहीं होता। मैं तो उसकी माँ हूं और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं समझ गई कि अब ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। कभी गिफ्ट बोलेगा, कभी प्रेजेंट बोलेगा। टीचर को अगर प्रेजेंट बोलेगा तो पेपर में, क्योंकि स्कूल वाली बुक में सही पेपर आएगा, तो स्कूल वाला टीचर बोलेगा गिफ्ट और उसको आता क्या है, प्रेजेंट। बात एक ही है, जबकि स्कूल के टीचर ये नहीं बोलेगा बेटा प्रेजेंट ही है, नहीं, वो सोचेगा गिफ्ट भी सीखे। तो वो जो बच्चा होता है ना, कब वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है उस बेचारे खुद को भी नहीं पता लगता। लेकिन मैं टीचर भी हूं, मदर भी हूं, तो मैं समझ गई कि अब ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास की इंग्लिश अलग है, बहुत बार मैं कहती हूँ, और जो हमारी किताबों वाली इंग्लिश है वो बहुत अलग है। वो ग्रामेटिकली सही बोलता है, बिल्कुल ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं करता, और सिर्फ 3 सवा 3 साल का बच्चा है देखो। तो जब एक इतना छोटा टीनू मीनू बच्चा इंग्लिश सीख सकता है, तो आपको क्यों नहीं आएगी, पक्का आएगी। समय, वातावरण और टीचर को फॉलो करना। मैं उससे हिंदी में बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, कंप्लीट डे, होल डे आई स्पीक इन इंग्लिश विद हिम। और स्कूल टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश मोर देन हिंदी, क्योंकि हिंदी तो कभी भी सीख जाएगा अपने आप। देश प्रदेश की भाषा खुद ब खुद आ जाती है, दूसरी सिखानी पड़ती है। चलो ट्रॉफी समझ गए आप। तो प्रेजेंट और गिफ्ट एक ही बात होती है, ये आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हो। मेरे बेटे की बात से मुझे कहानी याद आ गई, तो आंसर हुआ क्राउन। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, नकचड़े, गुस्सैल और सड़ेले। देखो मुंह में 2 दांत हैं, ये भी गिर जाएंगे, इतनी जोर से गुस्सा कर रहा है। और लड़कियों को देख लो भाई, ओहो, इसको कहते हैं अवहेलना करना, बात स्वीकार ना करना, तो दैट इज डेफियंस। जबकि इन तीनों का मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। बाकी तीनों सिनोनिम्स हैं, आज्ञा का पालन करना। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की नजर अपनी तरफ लाने के लिए ऊट पटांग हरकतें करता है। ऊट पटांग हरकतें, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो महिला, जो धरती पे महिला कहलवाने लायक नहीं है भाई, है ना, पर क्या करें लोग, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, इन चीजों का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मन करता है सारे अधिकार बंद कर देने चाहिए, इनके खत्म कर देने चाहिए। और कौन है वो महिला, द फेमस उर्फी जावेद। देखी हैं, कोई भी धागा उठाएगी, रुमाल उठाएगी, कबाड़ में से कुछ कचरा उठाएगी, कपड़े पहन के निकल पड़ेगी सड़कों पे, जो कपड़े कहलाने लायक भी नहीं होते हैं, है ना। ऐसी ऐसी महिलाओं को देख के ठीक ठीक महिलाओं की भी इमेज खराब होने लग जाती है, समाज में गंदगी फैलने लग जाती है, और ऐसे आदमियों को पकड़ के कोई पीटता नहीं है। क्यों, अधिकार प्राप्त हैं, तो अधिकारों का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। ये उर्फी जावेद का भाई लग रहा है भाई फिलहाल, जो ध्यान खींचने के लिए ऊट पटांग हरकतें करने पे उतर आए, उन्हें कहा जाता है फ्लैम्बोयेंट। कर रहे हैं आजकल लोग ऑनलाइन, सोशल मीडिया, यहाँ पे प्रसिद्धि हासिल करने के लिए पता नहीं कुछ भी करते हैं लोग, बताओ। अभी एक व्यक्ति ने, बच्चा है छोटा सा, अगर आपने देखा हो न्यूज चैनल्स में भी वो बहुत आया था, उसने क्या करा, एक बॉटल खोली और उसमें से कम 80-100 गोलियां जो है वो खा गया, और बोला मैं फेमस नहीं हो रहा इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये डाल दिया उसने वीडियो पे, टाइटल डाल दिया, और खा रहा था कैल्शियम की गोलियां। और दुनिया ने उस वीडियो को शेयर किया, शेयर किया, शेयर किया, इतना शेयर किया कि पुलिस उसके घर पहुंच गई। और पुलिस घर गई तो आराम से बैठे हैं जनाब, सो रहे हैं। माँ बाप कह रहे क्या हुआ जी, आपका बच्चा ढूंढने आए हैं। सोशल मीडिया से पता लगा है स्वर्ग सुधारने की कोशिश करी है उन्होंने। बेचारी पुलिस, प्रशासन सब पागल हो गए, एक मूर्ख गधे उल्लू के पट्टे के, सिर्फ सोशल मीडिया पे फेमस होने की इच्छा के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं लोग, बताओ, है ना। तो ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ शोशा कर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। गधे लोग हैं वो, गधे लोग। हाँ, बोरी की ड्रेस, बताओ कोई ड्रेस है वो, कार्टून गर्ल है वो गधेड़ी गर्ल है।
वो कार्टून करनी है, वो गधी है धरती की सबसे बड़ी। चलो, तो दिस इज फ्लैम्बोयंट। देखो मेरे को ना ये बात कम समझ आती है बेटा, कि मतलब फैशन का मतलब कपड़े उतारना कब से होने लग गया? किसने कहा कि फैशन का मतलब नंगे होके आप सड़कों पे घूमिए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ये लोगों ने खुद खुद ब खुद मतलब बना लिया है। मेरे पास भी जवान बच्चे आते हैं कहीं कहीं से कटी फटी चीजें पहन पहन के, है ना, मैम फैशन है। मैं बोलूंगी, मैं मजाक करूंगी, शर्ट फटी है, कंधे से ऐसे लटक रहा है टॉप, और जींस में 6 खड्डे हैं, 10 8 10 इस पे, पीछे से फटी है, आगे से फटी है। एक जमाना होता था लोग गरीबी के चक्कर में वो कपड़े वपड़े सिल के लगा देते थे, आजकल तो ये सब फैशन है ना। तो बोलेंगे मैम इट इज फैशन, डोंट यू नो? बोलिए हाँ, फिर उर्फी जावेद बन के निकलो तुम सब भी सड़कों पे, कि फैशन का मतलब यही है। इट इज नॉनसेंस। हमें अपने कल्चर तो चलो छोड़ो, अपना देश जिस जमीन पे पैदा हुए हैं उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ना चीजों को। चलो, तो फ्लैम्बोयंट होते हैं भड़कीले चटकीले लोग, माचड़े कहते हैं जिनको हरियाणा में। वैगाबोंड आवारा को कहते हैं, जो कि वो घोड़े वाला ही है। ये ग्लटन पेटू को कहते हैं, पेटू। पर्सन हु प्रीचेस रिलीजियन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर। देखो मैसेंजर ऑफ गॉड को प्रॉफिट कहते हैं, जो भगवान का गुणगान करे, भगवान का प्रचार प्रसार करे, उसे। वॉलंटियर, इच्छा से किसी काम को करना, अपनी इच्छा से किसी काम को करना। स्कॉलर, पढ़े लिखे को कहते हैं। अथीस्ट कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता। अथीस्ट कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करता। अब बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर, ये देखो ग्रेनरी बोलते हैं, बहुत आसान सा शब्द है। अनाज घर, भंडार घर, इस नाम से आता है। ग्रेट जाली को बोलते हैं, जाली, ऐसे छेद 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 होते हैं। ग्रैंड स्टैंड, कोई बहुत ऊंचा सा स्टैंड, वैसे हिंदी में मचान बोलते हैं इसको। ग्रैंड यानी बहुत बड़ा ऊंचा सा कोई स्टैंड, स्टेज को भी कह देते हैं ग्रैंड स्टैंड बहुत बार। ग्रीनरी तो आप समझते ही होंगे, हरियाली होता है बेटा, है ना, हरी हरी चीजें जहां सब तरफ बो रखी हैं, ग्रीनरी। वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयरफुल, वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयर, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले को डिलीजेंट कहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत। इंडिजेंट, गरीब को कहते हैं, गरीब। इंडिजेंट शब्द किसके लिए आ रहा है? गरीब के लिए आ रहा है। हाँ, अथीस्ट नास्तिक होता है। हाँ, इंडिजेंट पुअर को कहते हैं, लिख दिया था मैंने। डायलेटरी, धीरे धीरे को कहते हैं, स्लोली स्लोली। वो बॉलीवुड में एक सॉन्ग है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो उसको इंग्लिश में बोला, डायलेटरी डायलेटरी कम टू माई लाइफ। चलिए, तो इट इज धीरे धीरे से। इंटेलिजेंट बेसिकली दयालुता के लिए आता है, भाव विभीन हो जाए, एकदम गुदगुदा पुदपुदा सा मन हो जिसका, एकदम दया आ जाए, भुरभुरा सा, किसी से भी, किसी की भी कोई भी बात मान ले, ये सारी सी सेंसेस में आता है। टू राइज इन वैल्यू, एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना। एनलार्ज, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना, एनलार्ज करो, एनलार्ज, एरिया को बढ़ाओ। बहुत बार शाम में मैं मीटिंग ले रही होती हूँ तो मेरी टीम कहती है, आजकल ना दिन में 200 कॉल कम से कम आती होंगी, हम इधर मैम की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हम उधर लेना चाहते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं। और मेरी टीम कहती है, मैम फैलाओ 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 फैलाओ, कॉल्स आ रही हैं, फैलाओ फैलाओ, आप वायरल हो रहे हो, फैलाओ फैलाओ। मैं कह रही हूँ नहीं, जितना समेट सको उतना ही फैलाओ। तो एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना और फिर वो काबू से ही बाहर हो जाए, तो व्हाट्स द बेनिफिट भाई, है ना। तो इट इज एनलार्ज। एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ा देना। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची आई संस्था की मेरे पास कार्ड लेके, अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है हर बच्चे का। उसने बोला, मैम मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है, पर मैं चाहती हूँ 2-3 महीने आप और मुझे क्लास में बैठने दो, वो भी बिना फीस लिए। मैं दे नहीं सकती, मेरी मम्मी चल नहीं सकती हैं, और पापा जो है वो किसी दुकान पे वो चाय वाय पकड़ाते हैं, बस इतना ही है। तो मैं फीस और दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नौकरी दूंगी आपको। शी सेड दिस लाइन एंड आई सेड ऑल राइट। मैंने उसका कार्ड लिया, फट से निकाला और लिख दिया, एक्सटेंडेड फॉर 3 more months, एक्सटेंडेड फॉर 3 more months। कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया? 3 महीनों के लिए। तो किसी चीज को उसकी लिमिट से ऊपर ले जाना इज एक्सटेंड करना। एप्रिशिएट, जो मैं आपको और आप मुझे करते रहते हो, तारीफ करना, किसी की अच्छाई देखना, उस अच्छाई को समझना और एहसास करना। मम्मी को रोज बोला करो, मम्मी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाते हो, मजा आ जाता है, आनंदित हो जाता हूं मैं। इसको एप्रिशिएट करना कहते हैं।
क्योंकि मदर जो है वो रोज आपके लिए खाना बना रही है विदाउट एनी चार्ज और विदाउट एनी मोटिवेशन। तो उनका मोटिवेशन क्या है? बदले में प्यार तो मिलना चाहिए, तारीफ तो मिलनी चाहिए। तो अप्रिशिएट योर मदर्स ऑलवेज। एप्रिशिएट, रिड्यूस करना, घटाना, किसी चीज की कीमत नीचे आ जाना इज डेप्रिसिएशन। ठीक है ना बच्चों? चलिए, ओ सॉरी, आओ। जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना, मतलब घर पे इतना धन है कि कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। घर पे इतना धन है कि कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। कितना जरूरत से ज्यादा पैसा हो गया है, समेटे नहीं सिमट रहा है। एक मूवी का सीन था, छत फोड़ी पैसा टपका, दीवार तोड़ी वहां भी पैसा निकला, जमीन खोदी वहां भी पैसा निकला। अरे ऐसे पैसे को क्यों आग लगाना है भाई? जमीन में दबा दबा के उसका हम अचार डालेंगे, है ना। एक मूवी थी, मूवी का नाम मैं भूल गई, उसमें सब जगह से फोड़ फोड़ के तोड़ तोड़ के रेड पड़ी एक घर में, और घर की दीवार क्या, फर्श क्या, छत क्या, सब जगह पैसा ही पैसा दबा है। अभी इतना पैसा भी क्यों कमाना कि लंटर में दबा दबा के रखना पड़े? जब लंटर सीमेंट का डल सकता है तो पैसों का क्यों डालना है भाई? समझे? किसी गरीब को दे दो, उसके काम आएगा। किसी की बच्ची को पढ़ा दो, किसी की बच्ची की शादी करा दो, भाई इतने पैसे हैं तो दबा दबा के भी इधर उधर क्यों रखना है? समझ गए ना हम? तो दैट इज सरप्लस, जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है भाई। सैरोगेट, आजकल जो महिलाएं हैं जो अपने फिगर को खराब नहीं करना चाहती, स्पेसिफिकली टाइटल्ड हीरोइंस, एक्ट्रेसेस, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, सैरोगेट ढूंढती हैं। अपना बेबी खुद नहीं, मतलब अपना खुद के गर्भ में रखने के बजाय गर्भ को किराए पर ले लेती हैं। इज सैरोगेशन। अपनी जगह पे किसी और को चुन लेना अपना बच्चा पालने के लिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रतिनिधि, मेरी जगह पे तू कर दे इस काम को, दैट इज सैरोगेशन। ठीक है। सराउंडिंग्स, इधर मुझे मंजीत दिख रहा है, इधर मुझे आप दिख रहे हो, इधर मुझे एसी दिख रहा है, ये मेरी सराउंडिंग्स है फिलहाल। सामने बेंच खाली दिख रहे हैं, उस नीचे साफ साफ फर्श दिख रहा है। जूते जनरली ऑनलाइन क्लास में मैं साइड में रख देती हूँ, वो साइड में दिख रहे हैं। चेयर दिख रही है, मेरा फोन दिख रहा है, पड़ा रहता है पूरा दिन बेचारा, ऐसे ही मैं यूज नहीं करती उसको इतना। घड़ी लटकी हुई दिख रही है, अरे 1:15 हो गए, ये भी दिख रहा है। चलो स्पीड से सेट पूरा करते हैं। ये मेरी सराउंडिंग्स हैं, मेरे चारों तरफ का एरिया फिलहाल ऐसा है। अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, सबके घरों में होती है वार्डरोब, अलमारी, अलमीरा, आसान इंग्लिश इट्स वार्डरोब। वैसे वार्डरोब और अलमीरा में भी डिफरेंस होता है। ये देखो, ये इन्होंने अलमारी की फोटो लगा रखी है। वार्डरोब वो होती है जो दीवार में ही इनफिटेड, मतलब फिट कर देते हैं दीवार के अंदर ही, तो वो वार्डरोब होती है। दीवार के अंदर ही बना देते हैं ना आजकल अलमारियां, जो बाहर से हम बाजार से खरीद के लाए अलग से, तो उसको हिंदी दोनों की अलमारी है, इंग्लिश में फर्क है, अंग्रेजों के अलग ही स्यापे हैं सारे। तो अलमारी जो इंडिविजुअल भी बिकती है, वार्डरोब जो दीवार में चिपकी रहती है, समझ गए। शाफ्ट, घरों में ऊपर से लेकर नीचे तक खाली एरिया छोड़ देते हैं हवा पास होने के लिए, कूलर वूलर एसी की आउटडोर्स के लिए, उसको शाफ्ट कहते हैं। हैंगर जिसमें कपड़े लटकाते हो, कॉफिन जिसमें सो जाते हो हमेशा के लिए, समझ गए। कब्र, कब्र में लेटाने से पहले जिसमें डालते हैं ना वो लकड़ी का वुडन बॉक्स, उसको कॉफिन कहते हैं। 9th, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। ये देख लो, गुस्सा देख लो, लड़की का आंखें पीली हो गई हैं, नीली पीली सब हो गई हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, इंडिग्नेशन, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा। इंडक्शन आजकल घरों में होता है, जिसपे इलेक्ट्रिक चूल्हा एक तरीके से, जिसमें चाय वाय बना लेते हो। इंडिग्नाइजेशन, इंटेलिजेंस अभी ऊपर आया था, याद है क्या था? ये अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जब तक मैं ये बता देती हूँ। इंडिग्नाइजेशन स्वदेशीकरण को कहते हैं बेटा। स्वदेशीकरण से हमारा मतलब हो गया हिंदुस्तानी संस्कृति को, चीजों को बढ़ावा देना। जैसे अभी हम उर्फी जावेद का जब मैं विरोध कर रही थी, मैंने अंग्रेजों का एग्जाम्पल लिया कि भाई अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, आधे नंगे हो गए रोड पे निकल पड़ते हैं। तो स्वदेशीकरण, अपने देश को जानो समझो, अपने घर के हिसाब से बिहेव करना चाहिए ना हमें, तो वैसे ही अपने समाज के हिसाब से, सोसाइटी और देश के हिसाब से, समझ गए। सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे तो अराजकता फैल जाएगी धरती पे। चलो एक और रह गया और हमारी समय सीमा भी समाप्त होने वाली है बच्चों, जल्दी जल्दी। वन हु लव्स हिज कंट्री, कितना आसान है, पैट्रियट।
देशभक्त को कहते हैं ट्रेटर, देशद्रोही को कहते हैं कॉन्स्पिरेटर, घोटाला षड्यंत्र रचने वाले को कहते हैं कोलैबोरेटर, सहयोगी जो कोलैबोरेट कर रहा है। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सक्लेरेट, ये तो हम साइंस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्टिवेट, मोबाइल में पैक्स एक्टिवेट कराते हो। एक्सिलरेशन, खुशी को कहते हैं, उत्साह, खुशी, प्रसन्नता, एक्सिलरेट हैप्पीनेस के लिए आता है। असेमिलेशन, इकट्ठा करना, अलग अलग चीजों से चीजें इकट्ठा करना, असेंबल नहीं कहते। एक जमाने में कहते थे कंप्यूटर असेंबल करवा लो सस्ता पड़ेगा। असेंबल यानी सीपीयू किसी का ले लिया, माउस किसी का, कीबोर्ड किसी का और स्क्रीन किसी की, उन सबको इकट्ठा जोड़ दिया, असेंबल। तो उसी से बना है एसिमिलेशन, इकट्ठा कर देना अलग अलग जगह से चीजों को लेके। सेकंड, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, ये देखो फोटो याद करो इस बंदे की, दोनों पॉकेट दिखा रहा है बिल्कुल खाली, कंगाल भाई, देने को पैसा नहीं है। हाँ जी, इंसॉल्वेंट, दिवालिया कहते हैं, दिवालिया, दिवाला निकल गया तो दिवालिया इंसॉल्वेंट होता है। ऑब्सोलीट, जो चीज धरती से गायब हो चुकी है, अब इस्तेमाल नहीं होती। करप्ट, भ्रष्ट को कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीले को कहते हैं, जो खाम खा पैसा इधर उधर उड़ाता चले, फेंकता चले, उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, ये देख लो भाई साहब को, सर पे क्राउन लगा के शीशे में एकदम लड़कियों की तरह मटक के खुद को देख रहा है, हाँ मैं कैसा लगा। तो अपने आप से मतलब है, दुनिया कुछ सोचे भाड़ में जाए, अपने को मतलब नहीं। मेरे को मुझे ऐसा रखना अच्छा लगता है, मैं रहूंगा। एक ऐसा लड़का हो भी रखा है, जैसे मैं कह रही थी ना उर्फी का भाई, कल भी मैंने किसी को कहा था, आज भी कह रही हूं मैं, एक लड़का वायरल हो रखा है, वो भी छाल पत्तियां, घाघरा चोली और ऐसे निक्कर विक्कर लड़कियों वाली पहन के आकर के नाचता है। लड़का है वैसे, पर बाय बॉडी लैंग्वेज और डांस वो लड़कियों को ज्यादा वो करता है। तो उस सेंस में मतलब जिसको अपने से मतलब है, जिसको अपने से मतलब है, ईगो बड़ी है उसमें, ऐसे बोलते हैं लोग, जिन्हें अपने से मतलब होता है ना, ईगो बहुत है उसमें, ईगो, तो दैट इज अपने से मतलब है। पेसिमिस्ट, निराशावादी को कहते हैं बेटा, जो निराश रहे दिन रात, अरे मेरा कुछ नहीं होता, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं तो यहाँ क्यों पैदा हो गया, मैं तो कनाडा में पैदा होता सीधा, मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ती। एथीस्ट, नास्तिक को कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी को कहते हैं, जो हर केस में बोले अरे नहीं हो जाएगा, रुको, सब्र रखो, पेशेंस रखो, बन जाएगी बात, घबराने डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, करते रहो। वो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, जो हर काम में आशा को देखते हैं, निराशा को नहीं। जो आशा को देखते हैं ना, वही कुछ बन भी पाते हैं, ये भी एक फैक्ट बता रही हूं। जो हर चीज में निराशा ढूंढ लेगा ना, उस काम को छोड़ देगा, और उस काम को छोड़ दिया तो सफल कभी होगा नहीं। समझ गए? तो आशा देखनी ही होती है, आशा करनी ही होती है, तो ही बात बनेगी। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? ओक्टा का मतलब ही 8 होता है। ओक्टा 8 को दिखाता है, हेक्सा 6 को, पेंटा 5 को, हेप्टा 7 को। तो हेप्टागन 7 साइड्स हो जिसमें भुजाएं कहते हो अगर हिंदी में मैथ पढ़ते हो तो। ऑक्टागन 8 साइड हो जिसमें, हेक्सागन 6 साइड हो जिसमें, और पेंटागन 5 साइड हो जिसमें। समझ गए बच्चों? हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, फोटो देखो, उसी समय पर खुश, उसी समय पर रोना, एम्बिवेलेंट। उसी समय मतलब हंसते हंसते रोने लग जाना, रोते रोते हंसने लग जाना, इस तरह की चीजों को एम्बिवेलेंट कहते हैं। कंटेम्पररी, साथ साथ होने वाली दो चीजें, पर इंसानों के लिए आता है, फीलिंग्स के लिए नहीं। कोइंसिडेंट शब्द सुना है? कोइंसिडेंट, इत्तेफाक, तो इत्तेफाकन जो चीज हो जाए। इक्विवेलेंट, ये इसके बराबर है, इक्वी का तो रूट ही बराबर के लिए आता है। तो एम्बिवेलेंट, एम्बी, एक समय पर दो चीजें। देखो इसको पता है कैसे कनेक्ट करो, इस बाय से कर दो। बाय का मतलब दो होता है, और वैलेंट का टैलेंट बना दो, बाय टैलेंट, जिसमें एक ही साथ दो दो टैलेंट, और रोने का भी हंसने का भी, बाय टैलेंट। एम्बीवॉलेंट को बाय टैलेंट बना दो, एम्बीवॉलेंट बाय टैलेंट होता है, दो दो टैलेंट होते हैं उसमें, है ना? शब्द जल्दी याद हो जाएगा बेटा। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का झुंड, फ्लीट कहलाता है। कॉलोनी, इंसानों का या घरों का झुंड। स्वाम, चींटियों का झुंड। स्क्वाड, सोल्जर्स का भी होता है और चींटियों के झुंड को भी कह देते हैं स्क्वाड। ग्रामर की भाषा में इन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउन के चैप्टर में कराऊंगी आप लोगों को ये। बच्चों मेरा विश्वास ना अच्छे से पढ़ाने पे होता है, निपटाने पे नहीं। मतलब टाइम कितना भी लगा दूं, पर चीज ऐसी तैयार हो
कि बच्चा मेरी मदद के भी उसे कर पाए। ये पीछे भी आया था, यही सेम फोटो लगी हुई थी, रोंतड़ी सी लड़की जो किसी से भी संतुष्ट ना हो। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो किसी से भी संतुष्ट ना हो। इनजेन्युअस होता है आप लोग, मासूम। शरीफ, नन्हे मुन्ने, टीनू मीनू, कूची मूची बच्चे। इनेप्ट होता है गधा, जो किसी काम का ना हो। वो शब्द वाला गधा नहीं, इंसान जो गधे जैसा हो। इनसेन भी गधे को ही कहते हैं। बेवकूफ, स्टूपिड, क्या लिखूं इजी शब्द में, स्टूपिड लिख लो, फूल लिख लो, तो वो इनसेन होते हैं। सेन का मतलब समझदार होता है, जिसमें जो सेन है पर इन उसके अंदर मतलब समझदार नहीं है। सेन मतलब समझदार, और इनसेन जो समझदार नहीं है। सेटिएबल जो संतुष्ट हो जाता है, इनसेटिएबल जो संतुष्ट नहीं होता है। इनेप्ट जो किसी काम का नहीं होता उसको कहते हैं। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, एकदम से डर के जब लोग भाग रहे हो या जानवर भाग रहे हो। स्टैम्पेड, एकदम से डर के भाग रहे हो। अभी वो कल 2 मर्डर हो गए, आपको पता होगा, अखबार की फ्रंट न्यूज थी, कल से चल रहा है। पहले बेटा मारा, फिर वो दोनों जो आतिफ और अशरफ नाम है ऐसा कुछ, तो वो दोनों को मीडिया और पुलिस कर्मियों के बीच में मार दिया। फिर जो दहशत फैली है, जो लोग वहां भागे, स्टैम्पेड कहलाता है, झुंड का डर के भागना। ल्यूनेसी पागल को कहते हैं, इडियट स्टूपिड को ही ल्यूनेटिक कहते हैं। स्केपगोट होता है बलि का बकरा, कहते हो हिंदी में, तूने मुझे बलि का बकरा बना लिया यार, गलत बात है, तो दैट इज बलि का बकरा। रिक्ल्यूज होता है अपने ही ख्यालों में जीने वाला, ख्यालों में जीने वाला, ख्यालों में जीने वाला व्यक्ति। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप, मतलब जो शिप में सामान चढ़ाए और उतारे, स्टीवडोर कहते हैं। मतलब इसका मतलब ही होता है, कुली कह लो तुम आसान भाषा में। बस में चढ़ाता उतारता है वो कुली, ट्रेन में चढ़ाता उतारता है वो भी कुली, ऐसे ही जहाज में जो चढ़ाता उतारता है वो स्टीवडोर। रस्टिक मासूम को कहते हैं, शरीफ सा व्यक्ति, मासूम, शरीफ। स्पिंस्टर अनमैरिड फीमेल को कहते हैं, अनमैरिड फीमेल यानी जिसकी शादी की उम्र हो गई है पर फिर भी शादी नहीं हो रही। अराउंड 35 से ऊपर की महिलाएं जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें स्पिंस्टर कहते हैं। एक इसी से मिलता जुलता शब्द आता है सिनिस्टर, ये दुखी को कहते हैं। बहुत बार मैंने बच्चों को दोनों मिक्स करते हुए देखा है। हालांकि हो सकता है जिसकी 35 के बाद भी शादी नहीं होगी वो सिनिस्टर है, स्पिंस्टर ही सिनिस्टर हो जाती है। शादी नहीं हो रही ना, घर वाले दुख मनाने लग जाते हैं, पर फिर भी दोनों शब्द अलग अलग हैं। सिनिस्टर दुखी और स्पिंस्टर जिसकी विवाह नहीं हो रहा है। कैप्टन मेरे बताने का तो नहीं होना चाहिए, स्कूल में कभी कैप्टन रहे होगे, हॉस्टल में हाउस कैप्टन रहे होगे, है ना। अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, ये देख लो बेचारा इतनी जोर से चिल्ला रहा है, दांत गिर गए हैं टूट फूट के 2-4 जी। स्केपगोट बलि का बकरा, दांत टूट फूट के खिंड गए हैं बेचारे के। हैरिंग गाली गलोच बड़ा भाषण, भड़काऊ भाषण को कहते हैं हैरिंग, भड़काऊ भाषण। एलोक्वेंस होता है बोलने की कला, जिसको बहुत बढ़िया बोलना आता है, बढ़िया बोलना जिसको आता है वो एलोक्वेंस होता है। डिस्कशन आप लोग घरों में करते रहते होंगे। प्रोलॉन्ग इंट्रोड्यूस करना होता है किसी चीज को, किसी नाटक को, किसी मूवी को, किसी कहानी को। प्रस्तावना भी इसकी हिंदी लिख दी जाती है, तो इंग्लिश हिंदी में से जो सही समझ में आए। प्रोलॉन्ग डायलॉग की तरह होता है ये प्रोलॉग। हैरेंज भाषण, भड़काऊ भाषण। डिस्कशन वार्तालाप, और एलोक्वेंस बहुत बढ़िया भाषण, बोलने की कला मोदी जी के पास है जो, उसे एलोक्वेंस कहते हैं। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहां पे आपने पढ़ाई की होती है उसे एल्मा मेटर कहते हैं। वो स्कूल वो कॉलेज जहां पे आपने अपनी पढ़ाई की होती है, पूरी की होती है, ग्रेजुएशन की है या आपने मास्टर डिग्री की है या +2 जहां से पास किया है, वो एल्मा मेटर होगा। मेंटर आपके गाइड को कहते हैं। एल्यूमिनी पता ही होगा, आजकल स्कूलों में बड़ा कॉमनली यूज होता है ये शब्द। ग्रेजुएट भी बड़ा कॉमन शब्द है। मोरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर, देखो पैर छूना सिखा रहा है, इसको एथिक्स कहते हैं। इंट्यूशन मन की बात, साइकोलॉजी दिमाग की बात, एटीट्यूड बिहेवियर को कहते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर होता है और एथिक्स काम को करने का सही तरीका। किसी का भी सेंट्रल कैरेक्टर, मेन रोल कौन निभा रहा है उसको प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, नायक या हीरो। हेडोनिस्ट जो मजे मजे लेता हो जीवन में, सुख चाहिए और धरती पे कुछ नहीं चाहिए,
सुखवादी हेडोनिस्ट यानी जो पैसे में तरबतर नहाना धोना खाना सब पैसे में ही हो रहा है, एकदम लतलम पतलम पतलम हो रहा है, तो उस सेंस में हेडोनिस्ट आता है। अपॉर्चुनिस्ट मौकावादी फायदा उठाने वाला। कार्टूनिस्ट समझते ही होगे। पर्सन ऑन एनिमल लिविंग ऑन अदर, जैसे कि मच्छर को मस्किटो को पैरासाइट कहते हैं, हमारे ब्लड पे जीवित रहता है वो पैरासाइट। प्यूपिल शिष्य को कहते हैं। एयर वारिस को कहते हैं सक्सेसर, हमसे पहले वाला, ठीक है, हमसे पहले वाली जनरेशन सक्सेसर। एयर वारिस हमसे बाद वाला जो होगा, और प्यूपिल शिष्य पैरासाइट हमारे ऊपर जो जिए। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे आप सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। ऑडिबल, जिसे आप सुन सकते हो। इनफेलिबल, जिससे कोई गलती नहीं होती। इनफेलिबल को हमेशा फेल से जोड़ो, फेल से, जो कभी फेल नहीं होता, इनफेलिबल, जिससे कोई गलती नहीं होती, इनफेलिबल। इररिवोकेबल, जो वापस नहीं आ सकता, एक बार मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं ली जा सकती है, इसीलिए कहते हैं जबान सोचो सुनो ज्यादा बोलो कम, ठीक है। इररिवोकेबल, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात वापस मुंह में नहीं जाती, ठीक है, इररिवोकेबल। किलिंग ऑफ पेस्ट्स, देखो किलिंग जो शब्द है वो इंग्लिश में साइड से दिखाते हैं, तो हर्बिसाइड यानी हरी चीजों की हत्या, सुएसाइड अपनी खुद की हत्या, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट की हत्या, और पेस्ट की ही हत्या हमसे वो पूछ रहा था। पेट्री पिता को कहते हैं, पेट्री मतलब पापा और साइड मतलब हत्या, पापा की अपने खुद के फादर की किलिंग को पेट्रीसाइड कहते हैं। ऐसे ही मैट्रीसाइड आता है, मदर की किलिंग, मैट्रीसाइड मदर की किलिंग, अपनी मां को, अपनी खुद की मां को मार देना। जोरीसाइड आता है, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या को जोरीसाइड कहते हैं। पूरी की पूरी रेस, पूरी बहुत सारे लोगों को एक साथ काट देना, जैसे जलियांवाला, जेनोसाइड। जेनो शब्द जेनरेशन को दिखाता है, जनरेशन की जनरेशन खत्म कर देना, जेनोसाइड। बाकी पेस्टिसाइड आपका सही आंसर है यहां पे। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट, ये देखो भाई दिल बीच में, पति पत्नी समझ ही गए होंगे आप, एनिवर्सरी। गाला गीतों को कहते हैं, गीतों का दिन, खुशी का दिन। कार्निवल त्योहार के लिए आता है, बैश पार्टी को कहते हैं, बर्थडे बैश, बर्थडे बैश बोलते हैं ना आजकल, बर्थडे पार्टी, बर्थडे का मजा, तो आपका आंसर एनिवर्सरी होगा। आजकल बड़े फंड चल पड़े हैं, है ना, मंथ एनिवर्सरी, वीक एनिवर्सरी, ये बस बेकरी के केक सेल को बढ़ाने का तरीका है और कुछ नहीं है। ये एनिवर्सरी, वो एनिवर्सरी, ऐसी वैसी, पहली बार देखने की एनिवर्सरी, पहली बार मिलने की एनिवर्सरी है, पहली बार बात करने की एनिवर्सरी, क्या क्या मनाते हैं आजकल के बच्चे। पर्सन विद नो फिक्स्ड हाउस, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपना फिक्स प्लेस या रहने की जगह नहीं है, नोमैड, जो इधर उधर, खाना बदोश कहते हैं हिंदी में, खाना बदोश कहा जाता है। आर्टिस्ट कलाकार को कहते हैं। क्रूसेडर धार्मिक युद्ध करने वाले को कहते हैं। टूरिस्ट घूमने वाले को। क्रूसेड धर्म युद्ध होता है और धर्म के नाम पे लड़ने वाला क्रूसेडर होता है, ठीक है। टूरिस्ट घूमने फिरने वाला। द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मेच्योरिटी, ये देखो इस एज से यहां पे पहुंच जाना एडोलसेंस कहलाता है। साइंस में पढ़ा भी होगा आप सबने, एडोलसेंस, धीरे धीरे बच्चे से जवान होते चले जाना। इनोसेंट मासूम को कहते हैं। इमिग्रेंट बाहर से हमारे देश में आया हो, जो बाहर से विदेशी हमारे देश में आया हो, जैसे आज के अखबार का था 8% विदेशी मरीज बढ़ गए हैं अपने देश में, क्योंकि विदेश से 28% इलाज सस्ता है। तो इतने मरीज, विदेशों के मरीज हमारे पास आने लग गए हैं, क्योंकि उनके देश से हमारा इलाज कितने % सस्ता पड़ता है, 28%। अब हमारे देश के लोगों का तो इलाज हो नहीं पा रहा है पूरा, बाहर के लोगों का इलाज और करने चल पड़े तो यहाँ के लोग और पिछड़ के रह जाएंगे। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, पैसे की बचत है, इलाज मिल ही रहा है। तो इस तरीके से जो है ना, वो इमिग्रेंट है, बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर विदेश से हमारे देश में आ रहे हैं। अपार्थेट को क्या कहें, भेदभाव, रंग भेद की नीति कह लो, रंग भेद की नीति। ऐसे अफ्रीका अमेरिका का चलता था ना बीच में, ब्लैक और व्हाइट वाला जो पंगा चलता था, उसी को कहते हैं। आपने एसएस में पढ़ा भी होगा। बाकी एडोलसेंस हमारा सही आंसर है।
यंग चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक, जिसने अभी नया नया चलना शुरू किया है, टोडलर कहलाता है। 1 से 4 साल का बच्चा। 2 महीने से 1 साल का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। 0 से 2 महीने का बच्चा न्यूबॉर्न कहलाता है। 2 महीने के बाद वो इन्फेंट हो जाता है और 1 साल के बाद वो टोडलर हो जाता है। बहुत बार पूछते हैं इन्फेंट, न्यूबॉर्न और टोडलर में कंफ्यूज करते हैं। तो 1 साल से नीचे इन्फेंट, 2 महीने से नीचे न्यूबॉर्न, 1 साल से 4 साल का बच्चा टोडलर। उसके बाद तो यंग या किड आ जाता है। किड बच्चा, कब शेर का बच्चा, और जॉय भी कच्चा पक्का, और टोडलर आपका इंसान का बच्चा जिसने अभी नया नया चलना शुरू किया है। रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन्फेक्शन, ये देखो इन्फेक्शन से बचाने का जो काम करे आपका इम्यून सिस्टम। रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने का काम हमारी इम्यूनिटी करती है। हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। इनोसेंट, मासूम को कहते हैं जो आप सब हो। इमोर्टल, जो कभी मरे ना, जो कभी खत्म ना हो, अनश्वर। हाँ जी, तो इमोर्टल क्या हुआ? अनश्वर। इनोकुअस, मासूम को कहते हैं, शरीफ को कहते हैं। इनोकुअस और इनोसेंट एक ही बात है। इमोर्टल हमारी आत्मा को कहते हैं ना, अजर अमर है। तो जो चीज अजर अमर होती है उसी को इमोर्टल बोलते हैं। मोर्टल यानी जो खत्म हो जाए। मैन इज मॉर्टल एंड सोल इज इमोर्टल। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो लग्जरी पर अपना पैसा बर्बाद करता हो। ये देखो महिला को सोने के जूते, हैंडबैग और इतनी सारी शॉपिंग, बेचारा आदमी दिख नहीं रहा है और खुद सिर्फ फोन पकड़ के चल रही है, और पीछे भाई साहब ये 80-100 बैग उठा के आने लग रहे हैं शॉपिंग के। जो लग्जरी पे, मतलब जीवन जीने के लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जीवन में ऐश लेने के लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो लग्जरी। मोनार्क होता है राजा, एक्सपेंसिव होता है महंगा, फ्रूगल होता है सस्ता, किफायती, खर्चीला, और हाँ एक्स्ट्रा वेगेंट, बिल्कुल सही, खर्चीला। फ्रूगल जो सस्ती सस्ती चीजें खरीदना चाहिए, किफायती सी, कंजूस को भी कह देते हैं बहुत बार। तो एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला, सही आंसर। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा पढ़ाकू, चश्मे वाला बच्चा, पढ़ पढ़ के एकदम चश्मे लग गए हैं। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग कहते हो जिसको आसान इंग्लिश में, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस वर्ड भी आता है इसी के लिए, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट भी आता है इसी के लिए। ये सब का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मेहनती। लेबरर, लेबर को कहते हैं, मजदूर को। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, थकना। एक्सप्लॉयटेड, जिसका फायदा उठाया जा रहा हो। 8 घंटे की नौकरी बोल करके 12 घंटे काम करा रहे, 24 घंटे काम करा रहे हैं, तो दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। ओ नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट तो खर्चीला होता है, आपके कमेंट्स में ध्यान चला गया। एक्सप्लॉयटेड होता है, एक्सप्लॉयटेड। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो क्या बन गया? लेबरर, मजदूर, इंडस्ट्रियस, मेहनती, एक्सप्लॉयटेड, जिसका फायदा उठा रहे हैं, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज, और ये देखो, ये इमेज से समझ जाओगे, इसे बैले कहते हैं। किसी चीज को आजकल मतलब खेती में जो गेहूं और उसका बचा हुआ ये होता है, उससे बहुत कुछ बन रहा है। आर्टिफिशियल कोयला बन रहा है, फैक्ट्रियों में यूज होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं इन चीजों की, है ना। तो इस तरह के बंडल को स्टोरेज के लिए जब उसको बाउंड कर दिया जाए, मशीनें आती हैं जिससे ऐसा हो जाता है। गेहूं का बचा हुआ जो घास फूस होता है, या पराड़ी बोलते हैं जिसको हरियाणा में, तो उसको ऐसे लपेट करके, दैट बैले। पंच गुच्छे को कहते हैं। बेवी, औरतों का झुंड होता है। वेमेन या लेडीज लिख लो, उसके ग्रुप को या झुंड को बेवी कहते हैं। बैरल एक इस तरह का कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड रखे जाते हैं। ऐसा सा होता है बैरल, बीच में से फुला हुआ होता है, जिसमें शराब जर्नली रखी जाती है या लिक्विड रखे जाते हैं, उसको कहते हैं बैरल। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, देखो जिसको बड़ी छोटी छोटी बातों पे ऐसे गुस्सा आ जाए, तड़तड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, तो हॉट हेटेड है, मतलब उसका सर हमेशा गर्म रहता है। उसका सर हमेशा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी है उसके दिमाग में, ऐसा बोलते हैं, तो उस सेंस में आता है। टेम्पोरल, जो कुछ समय के लिए हो। टेम्परेरी शब्द सुना है? टेम्परेरी,
कुछ समय के लिए, वो अमिताभ बच्चन साहब का वो सॉन्ग भी तो है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार तो करे, झूठा ही सही, है ना, तो टेम्पोरल प्यार है वो, पल भर के लिए होने वाला प्यार इस टेम्पोरल। आर्ग्यूमेंटेटिव, जो बहस करे, छोटी छोटी बात पे लड़े भिड़े बहस करे, आर्ग्यूमेंटेटिव। टेम्पर का मीन बिहेवियर होता है, टेम्पर्ड बिहेवियर से रिलेटेड आता है बेटा, आप बिहेव कैसा कर रहे हो, टेम्पर्ड होता है, अपने आप को संभाल के रखने वाला व्यक्ति। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसे कहते हैं वन हु इज अनेबल टू, इलिटरेट। लिटरेट होता है जो पढ़ना लिखना जानता है, इलिटरेट जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। दिव्य ज्योति, अभी तो ऐप के थ्रू ही कर रही हूं बेटा काम में। इनकॉम्प्रिहेंसेबल, जिसे समझा नहीं जा सकता, है ना, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश को समझा ही नहीं जा सकता, कुछ कहते हैं महिलाओं को समझा ही नहीं जा सकता, कुछ कहते हैं मेरे पापा तो मेरे समझ में ही नहीं आते, कुछ कहते हैं यार मैथ समझ में नहीं आता। तो जो चीज हमारे समझ में ना आए, इनकॉम्प्रिहेंसेबल, इनकॉम्प्रिहेंसेबल, जो चीज समझ में ना आए। फंगल तो समझते हो, फंगस से रिलेटेड है, फंगस, फंगी लग जाती है, चीज सड़ जाती है। इलेजिबल, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग को कहते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, डॉक्टर से कुछ भी ट्रेन चलाते हैं तो वो केमिस्ट को ही समझ में आता है, मेडिसिन मैन को ही समझ में आता है, तो उसको कहते हैं इलेजिबल, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। या फिर लेजिबल, इसका उल्टा, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा जा सकता है। समझ गए बच्चों? मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट अ पॉइजन, पॉइजन के असर को रोकने या खत्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। वो केमिकल जो पॉइजन के असर को, जहर के असर को खत्म करता है, उसे एंटीडोट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? एंटीडोट कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, समझते हो, एंटीबायोटिक दिया जाता है इन्फेक्शन से इलाज के लिए। एंटीसेप्टिक, कहीं घाव हो गया है, कुछ लगा दी क्रीम व्रीम और वो सब, तो वो एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, तो वो क्रीम है जो सेप्टिक नहीं होने देती, आगे फैलने नहीं देती, गलने सड़ने नहीं देती। एंटीजन हमारी बॉडी में होते हैं जो बीमारी से बचने में हमारी मदद करते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, अणु कह लो साइंस की भाषा में, जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करते हैं, बरकरार रखते हैं, वो एंटीजन होते हैं। समझ गए? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों को एक साथ बोलना हो तो फोर्टनाइट बोलते हैं। 2 हफ्तों को अगर एक साथ बोलना हो, आप कह रहे हो 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो आप बोलोगे फोर्टनाइट। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है तो फोर्टनाइट। 2 हफ्ते के ग्रुप को, 14 दिनों को फोर्टनाइट कहते हैं, फोर्टनाइट। वीकेंड, सैटरडे संडे के ग्रुप को कहते हैं डिकेड, 10 सालों के ग्रुप को क्वार्टर, 1/4 को। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, देखो ये जो एंथर शब्द है ना, ये इंग्लिश में दिखाता ही मैन को है, और लॉजी शब्द दिखाता ही स्टडी को है। ये रूट वर्ड है, धीरे धीरे आपको याद होंगे, मैं साथ साथ बताती रहूंगी। एंथर शब्द जहां भी आए ना वो आदमियों के लिए ही आता है, और लॉजी शब्द जहां भी आए वो स्टडी के लिए आता है। डर्म जहां भी आए स्किन के लिए आता है, स्किन। और लॉजी किसके लिए? स्टडी के लिए, है ना बच्चों। आर की ओल्ड के लिए आता है, ओल्ड, और लॉजी स्टडी के लिए। सोशो तो समाज को दिखाता है, लॉजी, सोशोलॉजिस्ट समाज की स्टडी, आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों की स्टडी, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की स्टडी यानी स्किन का डॉक्टर, ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन इवेल्युएशन के लिए। 5th, the branch of science concerned with bodily structure of animals or other living organisms, anatomy बोलते हैं इसको, body structure, शारीरिक बनावट की साइंस को एनाटॉमी कहते हैं। जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पौधों से रिलेटेड विज्ञान, बॉटनी,
है ना। ऐसे ही शारीरिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड विज्ञान क्या कहलाता है, क्या कहला रहा है, एनाटॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो मतलब चांद तारे की स्टडी, चांद तारों को मतलब जो आपका भविष्य बता दे तारे देख के। बॉटनी मैंने लिखा ही था, प्लांट स्टडी। गैस्ट्रो स्टमक के लिए आता है, स्टमक पेट की स्टडी। वैसे स्टमक तो पता होगा, बेली भी कहते हैं। स्टमक तो जब हम छोटे होते हैं तभी बता रहे हैं, स्टमक टम्मी, है ना, स्कूल वाले टीचर सिखा देते हैं। बेली भी पेट को ही कह देते हैं। बेली डांस देखा है, उसमें ये वाला एरिया ही हिलाते हैं बस। तो दैट इज ऑल्सो दिस स्टडी। गैस्ट्रो पेट से रिलेटेड, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड, एस्ट्रो तारों से रिलेटेड, और एनाटॉमी शरीर की बनावट से रिलेटेड। नेक्स्ट बेटा, अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। ये देखो, पैसा कमाया धरती में गाड़ दिया, पैसा कमाया धरती में गाड़ दिया। कैसा आदमी है बताओ। जमीन में गाड़ा पैसा कहाँ काम आएगा, है ना। या तो अपने ऊपर लगाओ, अपने परिवार पे लगाओ, नहीं तो समाज में बांट दो। जमीन में गांटने में कुछ नहीं रखा है। तो अ पर्सन हु लव्स मनी, जो खर्च नहीं करना चाहता। माइजर कंजूस को कहते हैं बेटा। पैसा तो है पर दूंगा नहीं, कंजूस। इन्वेस्टर, जो पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। बैंकर तो आप समझते ही हो, फाइनेंसर कहते हो जिसको आसान भाषा में, जो ब्याज पे पैसे देते हैं। लेंडर भी वही होता है जो ब्याज पे पैसे देता है। बैंकर थोड़ा बड़े लेवल का, लेंडर कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त ने आपको 50 रुपए दिए, कल ले लूंगा भाई, तो लेंडर हो गया, आप बरोबर हो गए, है ना। तो अनऑफिशियली लेंडर, ऑफिशियली बैंकर। नेक्स्ट, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय जूरी और जज एट द एंड ऑफ, वर्डिक्ट कहते हैं। किसी कन्वर्सेशन या बहस के लास्ट में, कन्वर्सेशन या बहस के लास्ट में जो ठप्पा लगाया जाता है उसको वर्डिक्ट कहते हैं। आसान इंग्लिश में डिसीजन होता है, आसान इंग्लिश में डिसीजन होता है। एक्यूजेशन इल्जाम लगाना, एलिगेशन भी इल्जाम लगाना। पनिशमेंट सजा को कहते हैं। 8वां, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास और आइस, मतलब ऐसे पर्वत सा जो धीरे 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 पिघल रहा है या फिसल रहा है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। ये पता भी होगा, ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं है। मिराज आपको पता होगा, राजस्थान वाली तरफ मतलब बड़ी दूर ऐसा लगेगा पानी है पर असली में होता नहीं है, साइंस में पढ़ाते हैं, उसको मिराज बोलते हैं। आइलैंड टापू को कहते हैं, पानी के बीच में टापू, आइलैंड। ओशियन आपको पता ही होगा, इतना आसान शब्द है। अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर। अ पॉइंट ऑफ ऑनर का मतलब है ये देखना कि तू राजा बनेगा कि मैं राजा बनूंगा। जो हार जाएगा वो नहीं बनेगा, जो जीत जाएगा वो बनेगा। ऐसी लड़ाई को पॉइंट ऑफ ऑनर कहते हैं। मतलब जिसमें दोनों में से एक तो मरेगा ही मरेगा, तभी दूसरा जीतेगा। तो पॉइंट ऑफ ऑनर का झगड़ा वो होता है जब हथियारों से लड़ा जाए, एक मर जाए और दूसरा जीत जाए, वो पॉइंट ऑफ ऑनर की लड़ाई होती है। और ऐसी लड़ाई को ड्यूएल बोलते हैं। ऐसी लड़ाई का नाम ही होता है ड्यूएल, युद्ध। युद्ध होता है ये, युद्ध। हाँ जी, तो ड्यूएल क्या होता है, ऐसा युद्ध जिसमें इज्जत की लड़ाई है, इज्जत की, कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, ये लड़ाई को कहते हैं ड्यूएल। ये डुअल सिम आपका फोन है, ये डुएट, एक साथ खड़े रह के गाना या नाचना, चलो डुएट करते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं ना दो लोग, या इकट्ठा इकट्ठा सामने खड़े रह के भी ऐसे ऐसे नाच सकते हैं, तो सब सेंसेस में डुएट। डुओ भी दो के लिए, डबल पावर के लिए आता है डुओ, डबल पावर है मुझ में तुझसे, डुओ। Who believes others easily and can be cheated, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा आसानी से दूसरों पे विश्वास कर ले। कान का कच्चा नहीं कहते, क्या कहते हैं, कान का कच्चा। गलीबल कहते हैं बेटा, कान का कच्चा जो किसी की भी बात पे विश्वास कर ले, कान का कच्चा जो किसी की भी बात पे विश्वास कर ले। फ्रॉड धोखेबाज, नेटिव देशवासी, इनक्रेडिबल शानदार। बीजेपी मोदी साहब ने एक नारा दे रखा है आजकल, इनक्रेडिबल इंडिया। क्या कहना चाह रहे हैं, शानदार इंडिया, इंडिया को शानदार बना के मानूंगा, तो दैट इज इनक्रेडिबल इंडिया। तो बाकी गलीबल क्या है, कान का कच्चा, समझ गए। एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक यूजुअली स्टेटिंग इट्स पर्पस, कोई भी बुक हम बनाते हैं ना तो उसमें प्रीफेस ऐड किया जाता है। कोई भी बुक हम बनाते हैं तो उसमें प्रीफेस ऐड करते हैं। प्रीफेस का सीधा सीधा मतलब होता है
कि वो बुक है किस लिए, वो बुक बच्चा क्यों पढ़े, उसमें ऐसा क्या मिलेगा जो किसी और बुक में नहीं है, उसको कहते हैं प्रीफेस, यानी आसान सी भाषा में इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो हर बुक में क्या है, प्रीफेस है। बिबली का मतलब बुक होता है, ये रूट है, और ग्राफी का मतलब लिस्ट होता है। तो किताबों की एक लिस्ट को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। एपिलॉज कंक्लूजन को कहते हैं किसी चीज को कंक्लूड करना, निपटा देना। एक्नॉलेजमेंट, भाई इस पे ध्यान देना, मेरी बात को समझना, ध्यान से पढ़ना सुनना, ये सेंस में आता है एक्नॉलेज करना, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, समझ गए, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को भी लगाया जा सकता था, वैसे ये मेरी टीम फोटो सेट करती है, तो एक आधा जो तेंदुलकर साहब का भक्त होगा उसको तो गुस्सा आ जाएगा, ये इसको क्यों लगाया। अगर एग्जाम्पल ही देना था तो क्रिकेट के भगवान का एग्जाम्पल देते हैं ना। तो इन चीजों को माइंड मत करो, हमारा काम है इंग्लिश का कनेक्शन बनाना किसी भी तरीके से कि याद हो जाए वो। तो वेटरन होता है अनुभवी, एमेच्योर होता है जिसको ज्यादा अनुभव नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन होता है जो हर देश का वासी या हर धर्म को मानता हो, कॉस्मोपॉलिटन होता है। स्टोइक होता है जिसको दूसरे के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, स्टोइक मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई रो रहा है, कोई दहाड़ रहा है किसी के घर में, कुछ फर्क ही नहीं पड़े जिसको, दैट इज स्टोइक, मोह माया से दूर। नेक्स्ट, वन हु लव्स बुक्स, देखो कितना बुजुर्ग व्यक्ति है फिर भी किस पोजीशन में खड़े रह के किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे दो टांगों के बीच में बुक है, एक यहाँ पे बुक है, एक हाथ में और एक को पढ़ने लग रहा है, और कितने सारे बड़े रैक के आगे खड़े हैं, है ना, बुजुर्ग अंकल। तो दैट इज वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से बहुत ज्यादा प्यार है। बिबली का मतलब बुक, फिलो का मतलब लव, लवर ऑफ बुक्स, लाइब्रेरियन तो पता ही होगा। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी को कहते हैं, और ऑरेटर वक्ता, बोलने वाला, स्टेज पे बोलने वाला ऑरेटर होता है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब को इतनी ही दूर से मना कर देता है कि हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसे टी टोटलर कहते हैं। ड्रंकर्ड पियक्कड़ को कहते हैं जो पी के इधर उधर पड़ा रहे। नॉन वेजिटेरियन समझते होंगे आप, और वेजिटेरियन भी आसान शब्द है। नॉन वेजिटेरियन यानी जो मांसाहारी होता है, और वेजिटेरियन यानी जो शाकाहारी होता है। अ शैलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, देखो दीवार के अंदर इस तरीके की एक जगह बना देते हैं कुछ सजावट का सामान रखने के लिए, उसे निश कहते हैं। कोर्निस होता है जो छत के बिल्कुल यहाँ, मतलब ये आपकी छत है, कमरे के अंदर से जब ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ना बिल्कुल यहाँ पे यूं डिजाइनिंग से बना देते हैं ऐसे, बिल्कुल सीलिंग के नीचे कोने कोने पे, उसको कहते हैं कोनिस। नुक किसी भी तरह का कॉर्नर हो सकता है, मेल जोल की जगह हो सकती है, नुक्कड़ हो सकता है, जहां इकट्ठे होते हो आप मिलने जुलने के लिए, ये इसी सेंस में नुक आता है। स्लॉट आपको पता ही होगा, सिम का स्लॉट यानी किसी चीज को रखने या लगाने की जगह। तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, निश बन गया। अ स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा। न्यूरो का मतलब ही नर्व्स होता है, और लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्व्स की स्टडी। ऑर्थो हड्डियों के लिए आता है, हड्डियों का डॉक्टर। गायनी फीमेल के लिए आता है, महिलाओं का डॉक्टर। पेड बच्चे के लिए आता है, बच्चों का डॉक्टर। ये रूट वर्ड है बेटा, पेड का मतलब ही चाइल्ड होता है, रूट वर्ड है ये, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। गायनी का मतलब ही फीमेल होता है, ऑर्थो का मतलब ही हड्डी होता है। तो हड्डियों का डॉक्टर, औरतों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, और ये दिमाग का डॉक्टर, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। अगर साइंस आपने थोड़ा याद हो आपको 10th का, तो इससे तरह का एक ऐसा फिगर सा पढ़ाया जाता था, मैं तो बहुत पहले से पढ़ी थी। इस तरीके से हमें न्यूरॉन्स के बारे में, मतलब ऐसे ऐसे फूल सा बन जाता है इधर से, तो न्यूरॉन्स के बारे में, ये न्यूरॉन्स होते हैं इस तरीके से, हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स के स्टडी करने वाले को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ये दिमाग में पेड़ से बना रखे, न्यूरॉन से दिखाने की बात है ये। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली, अरे जॉकी समझ गए आप, घोड़ों की रेस में जो भाग लेता है। शॉफर कार रेसिंग में जो होता है। चैंपियन आपको पता ही होगा। काउबॉय होता है पशु पालने वाला, जनरली घोड़े पर बैठ करके जो पशुओं की देखभाल करे, उसको काउबॉय कहते हैं।
एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग, समझते हो आप, प्रेडेटर, जो दूसरों का शिकार करके खाए। मछली क्या बोल रही है, आई एम हिज प्रे, प्रे शिकार होता है जिसको मारा गया, और प्रेडेटर परभक्षी होता है जो दूसरे को मार के खाए। तो ऐसा एनिमल जो दूसरों को मार के खाए प्रेडेटर होता है। क्वाड्रपेड, चार पैर हो जिसके, अभी तो कह रही थी पेड जो है वो पैर को भी दिखाता है, और क्वेड का मतलब चार होता है। प्रे का मतलब शिकार, जिसे मारा गया या जिसे खाया गया। एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं, और जैसे मेंढक पानी में भी रह सकता है बाहर भी, है ना, एम्फीबियन होता है। तो प्रे शिकार, प्रेडेटर शिकारी, और क्वाड्रपेड जिसके चार पैर हो, कुछ भी हो सकता है, चार पैर वाला कोई भी जानवर हो सकता है। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंट ऑफ कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, ये देखो, गुस्सैल भीड़ को मोब कहते हैं, गुस्सैल भीड़। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंडिंग ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, लोगों की भीड़ जो मार कूट इस तरीके से, डरावनी भीड़ जो होती है उसको मोब कहते हैं। प्रोसेशन, बारात को कहते हैं, जो लड़के लेके जाते हैं और लड़कियां इंतजार करती हैं, वही वाली बारात। स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस तो एक ही बात होती है, दर्शक, देखने वाले, जैसे आप सब फिलहाल स्पेक्टेटर्स हो, स्टूडेंट हो वैसे तो, बस समझाने वाली बात है। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अपने बारे में कुछ कहना। सोल का मतलब अपना होता है, सोल का मतलब अपना, और लॉक्वी का रूट आता है बोलने के लिए, अपने बारे में बोलना, सोलिलॉक्वी, अपने बारे में बोलना। सोलिटरी पीछे भी आया था, अकेले के लिए आता है, अकेला। एलोक्वेंट, शानदार स्पीकर को कहते हैं जिसे बोलना बहुत अच्छा आता हो, जो बोलने में एक्सपर्ट हो। डायलॉग, दो लोगों के बीच में बातचीत को कहते हैं। डाय का मतलब दो होता है, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत, डायलॉग। डाय का मतलब ही टू होता है। तो ये तो आपका मोनोलॉग है, अकेला, या सॉलिलॉक्वी, और दो लोग जहां बात करें आपस में डायलॉग हो जाता है। ठीक है बेटा। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे किसी बीमारी से ठीक हो रहा है। कॉन्वलेसेंट। एथलीट होता है एकदम रेसर और बॉडी बॉडी फिट जिसकी, और जो गेम्स में होता है वो एथलीट होता है। सेनाइल होता है किसी बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर की कमजोरी या बीमारी के बारे में बातें करना। अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, समाज का भला करने वाला, ठीक है, परोपकारी, समाज का भला करने वाला। द फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्पेस और रूम, मतलब ऐसा लगना कि अरे मैं दब गया हूं, मैं कहीं बंद हो गया हूं, इस तरह का डर मन में आना क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। बच्चों, फोबिया शब्द का मतलब ही डर होता है। फोबिया एक रूट वर्ड है, जैसे मेनिया का मतलब पागलपन होता है ना। मेनिया किसको दिखाता है, पागलपन को, किसी चीज के प्रति पागलपन। ऐसे ही फोबिया किसको दिखाता है, डर को। जैसे आपने सुन रखा हो बिबली दिखाता है बुक्स को, तो उसी तरीके से फोबिया दिखाता है डर को। और क्लस्टर का मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, तो किसी छोटी जगह में बंद हो जाना, क्लस्ट्रोफोबिया। हाइड्रो दिखाता है पानी को, पानी से डर हाइड्रोफोबिया होता है। एरोफोबिया, जो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता उस डर को एरोफोबिया कहते हैं। एक्रो, ऊंचाई का डर, ऊंचाई का, और ये हवाई यात्रा का। कई बार बच्चा दोनों को कंफ्यूज कर लेता है, हालांकि दोनों सिमिलर भी हैं कुछ सेंसेस में। तो एक्रो ऊंचाई से डर, यानी जो छत पे भी नहीं चढ़ सकता, पर ये छत पे तो चढ़ जाएगा, पर हवाई जहाज में बैठ के झांकते हुए इसको डर लगेगा। तो इस तरीके के डर, ये ऐसे फर्क हो जाता है। तो हाइड्रो पानी का, एक्रो ऊंचाई का, क्लस्ट्रो भीड़ का डर, और एरो हवाई यात्रा करने का डर। सवारी नहीं कर सकता किसी ऊंची जगह, झूले वूले नहीं लेते कुछ लोग, अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो इस तरीके का जो ऐसा बड़ा सा झूला या किसी तरह का ऊंचाई वाला, उस पर बैठने से डरते हैं, वो एरोफोबिक होते हैं।
अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सुनाने के लिए लोरी सुनाना। लल्लाबाई का मतलब लोरी होता है। लल्लाबाई शब्द किसके लिए आता है? लोरी के लिए। लॉरल होता है शाही कपड़े का टुकड़ा। लिरिक होता है गीत संगीत से रिलेटेड, गीत संगीत या म्यूजिक से रिलेटेड। हाँ, क्लस्टर का मतलब भीड़ होता है बेटा। वैसे क्लस्टर का मतलब भीड़ नहीं होता है, पता है क्लस्टर का क्या मतलब होता है? क्लस्टर यानी कहीं पे 50 लोगों के बैठने की जगह है और वहां पे हमने बिठा दिए हैं भाई 220 लोग, है ना, तो वो क्लस्टर, तो वो क्या हो जाता है? वो उस तरह की भीड़ को दिखाने का काम करता है। समझे बेटा? तो क्लस्टर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे यूज होता है। फिलहाल आप भीड़ मान लो। हम कहाँ थे? हाँ, लल्लाबाई लोरी सुनाने को कहते हैं। लायर एक तरीके का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप लगा लो ये, और उसमें कुछ ऐसे तारे वारे होती हैं एक दूसरे को काटती हुई, वो बजाने से आवाज आती है, उस तरीके से आता है। यू से शेप का होता है और आवाज आती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ आप मान लो। लिरिक्स, लिरिक्स सुने? गाने के लिरिक्स, ऐसे म्यूजिक में गाई गई कोई लाइन। और लॉरल शाही कपड़े का टुकड़ा। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। सेक्युलर यानी अपने को धर्म की राजनीति नहीं करनी है, समझ गए? सेक्युलर धर्म निरपेक्ष, धर्म की स्वतंत्रता। सोशलिस्ट सामाजिक। रिपब्लिक जहां पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है बस। सोवर्जन मोनार्क के लिए आता है, राजतंत्र टाइप, राजतंत्र के हिसाब से। तो सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सोवर्जन। आंसर क्या हो गया? सेक्युलर। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, यानी किसी आर्ट के काम को या किसी क्राफ्ट के काम को देख के जो बारीकियों से उसमें गलतियां छांटने या बताने या समझाने सुधारने में सक्षम होता है कि इसमें ये चीज और ऐसे से ऐसे और ऐसे हो जाती तो मजा आ जाता, ये कमी है इसमें, उसे कन्नेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नेशियर। क्यूरेटर केयर टेकिंग करने वाला, केयर टेकिंग किसी चीज का रख रखाव करने वाला, संभालने वाला क्यूरेटर होता है। जर्नली दस्तावेजों के संग्रह का जो अध्यक्ष होता है उसको भी क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर से मिला लो, जल्दी याद हो जाएगा। क्रूसेडर धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध होता है क्रूसेड, और क्रूसेडर करने वाला। सीनिक संघ की पागल गधे उल्लू के पट्टे को कहते हैं, समझ गए? गधा। स्टैंप इकट्ठा करने का जिसको शौक होता है, फिलेटलिस्ट होता है, फिलेटलिस्ट। क्यूरेटर अभी ऊपर आया ही था, केयर टेकर ऑफ सम रिकॉर्ड्स एंड दैट। जियोलॉजी, जियोलॉजिस्ट समझते हो? जियोलॉजी की स्टडी करने वाला, जियोलॉजी। कॉन्ज्यूरर जादूगर को कहते हैं, जादूगर, मजीशियन कहते हो जिसको, वही कॉन्ज्यूरर होता है। तो सही आंसर हुआ फिलेटलिस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियों के झुंड को शॉल कहते हैं। वुल्फ्स के झुंड को, वुल्फ भेड़िए के झुंड को पैक कहते हैं। लोगों के झुंड को हॉर्ड कहते हैं, लोगों का झुंड, हॉर्ड। हर्ड एनिमल्स, जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं। बहुत सारे जानवर झुंड बना के चल रहे हैं, हर्ड। लोग झुंड बना के चल रहे हैं, हॉर्ड। मछलियां झुंड बना के चल रही हैं, शॉल। और भेड़िए झुंड बना के चल रहे हैं तो पैक। सिंगर झुंड बना के चल रहे हैं तो कॉयर, सिंगर्स। म्यूजिशियंस झुंड में है तो बैंड, समझ गए? उस तरीके से। 8th, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर, जो दूसरों की ना सुने, सिर्फ अपने आप को फॉलो करने को कहें कि बस मुझे सुनो, चाहे मैं सही चाहे मैं गलत। ऑटोक्रेट। एथिस्ट, नास्तिक को कहते हैं, नास्तिक। आर्बिट्रेटर, बिचौलिया, बीच बिचाव करवाने वाला, बिचौलिया। एरिस्टोक्रेट, उच्च वर्ग का आदमी, उच्च वर्ग के लोग, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे खानदान से, उसे एरिस्टोक्रेट कहते हैं। खानदानी, रहीसी, एरिस्टोक्रेट। ऑटोक्रेट जो अपनी मनवाए बस।
एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, देखो कितना थोड़े से पानी से डर रहा है कि ये मुझे खा जाएगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो पानी से डर, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल बहुत ज्यादा, देखो तूफान से, लहरों से, समुद्र में डूबने से सबको डर लगता है। एक बाल्टी पानी से भी डर रहा है तो हाइड्रोफोबिया। ऐसे व्यक्ति वैसे जीते कैसे होंगे, क्योंकि जल ही जीवन है और इनका तो जीवन में जल है ही नहीं, है ना, तो कैसे जीते होंगे ये, हाइड्रोफोबिक। जेनो होता है विदेशी, तो विदेशियों से डर, जेनोफोबिया। ऐसे दूर से कोई दिखे और भाग जाओ, अरे 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 अंग्रेज है मारेगा, भाग जाओ। तो स्ट्रेंजर के लिए भी आता है वैसे जेनो का रूट। जेनो भी एक रूट वर्ड है जो अजनबियों और विदेशियों दोनों के लिए आता है। तो अजनबियों और विदेशियों से डर, जेनोफोबिया होता है। एंग्लो, जो बड़े सारे लोगों को इंडिया में है, अंग्रेजी से डर। एंग्लो इंग्लिश को दिखाता है और फोबिया डर को दिखाता है, तो अंग्रेजी से डर है ना बहुत सारे बच्चों को, उसी को एंग्लोफोबिया कहते हैं। फायर आग होता है, फोबिया डर, आग से डर, मतलब कोई ऐसे आपकी तरफ आग का गोला फेंक के तो भाई ज्यादातर लोग डर जाएंगे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन पायरोफोबिक का मतलब है दूर भी कहीं आग लगी है तो घबरा जाएगा, ओहो आग आ जाएगी मुझे जला देगी, है ना। इस तरीके का जो डर होता है वो पायरोफोबिक। एंग्लो इंग्लिश का और हाइड्रो पानी का और जेनो विदेशियों या अजनबियों का। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, चांद तारों की स्टडी। एस्ट्रो चांद तारों को दिखाता है, नौ में स्टडी होता ही है। एनाटॉमी शरीर से रिलेटेड, फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एस्ट्रोलॉजी चांद तारों का ज्ञान और ये चांद तारों की साइंस। आर्की का मतलब पुराना, लॉजी का मतलब स्टडी, तो आर्कियोलॉजी पुरानी चीजों की स्टडी। एस्ट्रोलॉजी भविष्य बता देना चांद तारे देख के। एनाटॉमी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर, और एस्ट्रोनॉमी चांद तारों की साइंस, इसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ स्टार्स वगैरह होते हैं।